जैसा कि बार बार आपने महापुरुषों के मुख से सुना होगा कि जहाँ भगवान होते हैं या जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ आनंद होता है, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय राम सच्चिदानंद दिनेशा अनेक ऐसे सदग्रंथ हैं जिनमें भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। तो वही आनंद कंद भगवान आज हमारे मध्य में प्रकट होंगे। भगवान ने बड़ा सुंदर समय चुना, अभी जो आने भी वाला है 19 तारीख को, भादों का मास, भादों का महीना, उसमें ठाकुर जी प्रकट भये। श्रावण को लग रहा था कि ठाकुर जी हम में आएंगे, मतलब श्रावण महीने में आएंगे। जब भगवान का अवतार होने वाला था तो बड़ी लंबी लाइन लगी थी। जितने भी हमारे भारतीय सनातनी महीने हैं, मास है, सब अपनी अपनी अर्जी लेके खड़े थे, पर्ची लेकर के लाइन में लगे थे और सब कह रहे हैं भगवान आप हम में आना। अश्विन कह रहा है प्रभु आप हम में आना, भगवान ने कहा नहीं, अश्विन मास में नहीं आएंगे। आषाढ़ कह रहा हम में आना, भगवान ने कहा नहीं, उसमें भी नहीं। श्रावण ने कहा हम में आना, बड़ा सुंदर झूलन उत्सव होता है, भगवान ने कहा नहीं। सब लाइन में लगे थे, पर भादों जो महीना है वो एक कोने में अकेला चुपचाप खड़ा था, वो लाइन में नहीं लगा था, एक कोने में खड़ा था। तो सबने कहा कि तू क्यों लाइन में नहीं लगता, क्या तुझको मन नहीं है कि भगवान भादों महीने में आए, तेरी इच्छा नहीं है? तो बोला हंस करके कि तुम सब कितने भी लाइन में लग जाओ, पता है ये आएंगे मुझ में ही। तो सबने पूछा कि तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि आएंगे तुझ में ही, ऐसी क्या बात है? तो भादव ने हंस के कहा कि इनकी जो स्वामिनी है श्री राधा रानी, वो भादों में आई हैं तो ये भी भादों में ही आएंगे। कॉपी करने में तो राधा रानी के पीछे पीछे भागते, श्री राधा रानी जो करें जो कहें ये वही करते। तो इसलिए मैं लाइन में लगने की मुझे आवश्यकता ही नहीं, मुझे पता है भादों में श्री राधा रानी आई तो ये भी भादों में ही आएंगे। चलो महीना कंफर्म हो गया, अब तारीख, तिथि आपस में बोली कि जब इतना इस महीने को कॉन्फिडेंस है तो हमको भी बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कराते हो, बोल दो अष्टमी को ही आएंगे, क्योंकि अष्टमी को राधा रानी आई है। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के अनुकरण करते हुए श्री श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल इस माह में यानी भादों के महीने में यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं। तो आज उन्हीं का हम सभी जन्मोत्सव मनाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, थोड़ी जन्माष्टमी मनाएंगे, विशेष रूप से 19 तारीख को आप सब मनाइएगा। ये जो भागवत आप श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत इसीलिए सुनाई जाती है, कही जाती है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाए। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये जो भागवत है, भागवत का जो पहला स्कंद है, उसमें पहले तो भगवान को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वैसे देखो आज चौथा दिन चल रहा है, पर मुझे नहीं लगता मैंने भागवत में प्रवेश भी किया है अभी ये जब श्लोक बोला मुझे तब याद आया कि अभी तो पहला स्कंद भी शुरू नहीं हुआ और आज लाल जी का उत्सव है। पर चलो, वक्ताओं के पास एक होती है व्यास विधि, एक होती है समास विधि। वक्ता चाहे तो एक प्रसंग में 7 दिन निकाल सकता और चाहे तो 7 दिन की कथा को पूरा एक
जैसे सुखदेव जी ने जब ये श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनानी थी तो एक ही बार में पूरी सुना डाली। परीक्षित जी ने कहा ये क्या किया आपने, ऐसे थोड़ी, मुझे कृष्ण कथा तो पूरे विस्तार से सुननी है। तब फिर भगवान ने पूरा एक स्कंद कृष्ण कथा का सुना।